अगला पैराग्राफ है। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारेहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरे पर संध्या टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिशाली शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुँह में डाली, माथे पे लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा चलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडे में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। इस पैराग्राफ में लेखक ने अपनी दादी की कद काठी और वो किस प्रकार से किसी बीमार का सेवा भाव करती, उसका वर्णन क्या है। तो वो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि मुझे बुखार आ रखा था और मैं दिन में चादर लपेटे सोया हुआ था और दादी माँ आई और शायद उसी जिस जल से मैं नहा कर के बीमार हुआ, उसी जल से नहा कर आई थी। और वो कैसी थी? बिल्कुल दुबले पतली थी। स्नेह सने शरीर, यानी स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, यानी प्रेम से भरी हुई शरीर पर उन्होंने सफ़ेद किनारीहीन धोती पहनी हुई थी और उनके बाल कैसे थे? सफ़ेद रंग से के थे और वो गीले बाल थे। उन गीले बालों से पानी टपक रहा था और उन्होंने आते ही लेखक के सर और पेट छुए और अपनी धोती की जो आंचल की गांठ खोलकर उन्होंने कुछ विभूति जैसे कुछ लेखक के मुंह में, उनके माथे पे लगाई और वो दिन रात लेखक की चारपाई के पास बैठी रहती और उनकी बहुत देखभाल करती। कभी वो पंखा हिलाती रहती और जो बुखार में हाथ पैर बिल्कुल गर्म हो जाते हैं तो कभी उन गर्म जलते हुए हाथ पैर पे क्या करती, कपड़े से सहलाती उन हाथ पैरों को और कभी क्या करती, सर पे दालचीनी का लेप लगाती और कई कई बार लेखक के हाथ पैर उनके सर को छूती और अनुमान लगाती कि कितना ज्वर है। आप लोग भी देखते होंगे, जब आप लोगों को ज्वर आता है, बुखार आता है, तो आपके घर वाले क्या करते हैं, आपके हाथ को छूते हैं, आपके माथे को छूते हैं, तब अनुमान लगाते हैं क्या ये इसको तो बहुत ज़्यादा बुखार है, इसको फीवर बहुत ज़्यादा है। फिर आपकी देखभाल की जाती है। तो वैसे ही जो दादी माँ है लेखक की ऐसी देखभाल कर रही थी और उनका पूरा ध्यान रखती कि और क्या क्या खाने पीने का ध्यान रखती, क्या खाना है, किस प्रकार से उनके खाने में क्या क्या चीज़ें होनी हैं, है ना। तो उसका बहुत ध्यान रखती और ये साथ ही ये भी ध्यान रखती कोई बीमार हैं लेखक तो कोई भी सीधे बाहर से सीधे लेखक के कमरे में ना आ जाए। तो इस प्रकार से सारे उनके घर वालों को उनकी देखभाल से संबंधित कई प्रश्न पूछ करके परेशान करती। आगे है, दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, साफ सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिस्त्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पका खिचड़ी या साबू।
डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कोनेन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है। इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया कि उनकी दादी माँ को किस तरह बहुत सी दवाइयों के नाम बताते और वे गांव में सभी लोगों की किस तरह सेवा किया करती थी। जहाँ भी गांव में कोई बीमार होता वहाँ जाकर वे हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना और फिर तरह तरह की बीमारियों के नाम विश्वास के साथ बताती थी कि जिस प्रकार से वो अपने पोते की देखभाल करती, वैसे ही उसी प्रकार गांव के लोगों की भी उसी प्रकार देखभाल करती और वो बिल्कुल अपने अनुमान लगाती कि इस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है और फिर अपने अनुभव के हिसाब से बताती कि ये बीमारी है और इस तरह इसका उपचार किया जाना चाहिए। जब गांव में महामारी और विषुचिका यानी हैजा रोग फैल जाता तो उन दिनों वे रोज सुबह उठकर स्नान के बाद जौ मिश्रित गुड़ का जल देती और गुग्गल और धूप जलाती और ये सारी बीमार जो व्यक्ति है उसको ये सारी चीज़ें देती और घर की साफ सफाई का वो बहुत अधिक ध्यान रखती। लेखक कह रहे हैं कि यदि बीमार में उनके उपचार में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह जाती तो वह जिसे पागल हो जाती। लेखक फिर आगे कहते हैं कि बुखार तो मुझे अब भी आता है। आप क्या करते हैं, नौकर है लेखक का, बुखार आने पे नौकर पानी दे देता है और जो उनके मैस में जो महाराज यानी जो खाना पकाने वाले होते हैं वो अपने मन से कभी खिचड़ी बना देते हैं, कभी साबूदाना बना देते हैं और वो लेखक को दे देते हैं और डॉक्टर साहब भी आते हैं, लेखक की नाड़ी देखकर चले जाते हैं और जो वो दवाई होती है कोनेन मिक्सर की, उनके डर से लेखक कह रहे हैं कि मेरा बुखार अभी भाग जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। जी यानी कि इच्छा नहीं होता है कि अब इस प्रकार से जो देखभाल उस समय होती थी अब वैसी देखभाल अब कोई नहीं करता है। अब लेखक को अपनी दादी माँ की देखभाल ही सबसे अधिक भाती थी, तो वो कह रहे हैं कि अब बुखार को बुलाने का बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं होती है।